सुबह की प्रार्थना वह हर दिन क्यों करती थीं? कैथरीन कोहलमान सुबह परमेश्वर से मिलने का समय। कैथरीन कोहलमान अक्सर कहा करती थी, मैं किसी सभा से पहले लोगों से नहीं, पहले परमेश्वर से मिलती हूँ। उनका विश्वास था कि सुबह का समय सबसे शुद्ध होता है, जब मन शांत होता है और आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील। बाइबल प्रमाण। भजन संहिता 5:03। हे यहोवा, भोर को तू मेरी आवाज सुनेगा। भोर को मैं तेरे सामने अपनी प्रार्थना रखूंगा और बाट जोहूंगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने के लिए। कैथरीन कोहलमान अपनी सेवकाई में चमत्कारों के लिए नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए जानी जाती थी। वह जानती थी कि बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के मंच पर जाना व्यर्थ है। हर सुबह वह कहती थी, होली स्पिरिट, आई डिपेंड ऑन यू। बाइबल प्रमाण। नीतिवचन 3:06। अपने सब कामों में उसी को स्मरण कर, तब वह तेरे मार्ग सीधे करेगा। अहंकार से बचने के लिए। इतनी बड़ी सेवकाई और प्रसिद्धि के बावजूद कैथरीन कोहलमान खुद को कमजोर पात्र मानती थी। सुबह की प्रार्थना उन्हें याद दिलाती थी कि सामर्थ उनकी नहीं, परमेश्वर की है। बाइबल प्रमाण। यूहन्ना 15:05। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मिक युद्ध की तैयारी। कैथरीन जानती थी कि सेवकाई आत्मिक युद्ध है। सुबह की प्रार्थना उन्हें शैतान की योजनाओं से बचाती थी और आत्मिक कवच पहनाती थी। बाइबल प्रमाण। इफिसियों 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, बीमारों के लिए करुणा पाने के लिए। जब वह सुबह प्रार्थना करती थी, तो वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए रोती थी जो बीमार, टूटे और निराश थे। बाइबल प्रमाण। यिर्मयाह 33:3। मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। कैथरीन कोहलमान हर दिन सुबह प्रार्थना इसलिए करती थी क्योंकि दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई मिले, अहंकार न आए, आत्मिक सामर्थ बनी रहे, सेवकाई में सच्चे चमत्कार हों। उनका जीवन गवाही देता है कि जो व्यक्ति सुबह घुटनों पर झुकता है, वह दिन में सामर्थ के साथ खड़ा रहता है। भोर की खामोशी और एक आवाज। अभी अंधेरा पूरी तरह छंटा नहीं था। खिड़की के बाहर हल्की सी रोशनी उभर रही थी। शहर की आवाजें सोई हुई थी, पर उस कमरे में एक और ही दुनिया जाग रही थी। कैथरीन कोहलमान अपने घुटनों पर थी। कोई मंच नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ वह और परमेश्वर। वह अक्सर कहा करती थी कि परमेश्वर की आवाज शोर में नहीं, शांति में सुनी जाती है। सुबह की यह खामोशी उनके लिए सबसे कीमती समय था। वह जानती थी कि अगर इस समय को उन्होंने खो दिया, तो दिन भर चाहे कितना भी काम हो जाए, आत्मा सूखी रह जाएगी। भजन संहिता 63:1। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे भोर को ढूंढता हूँ। बचपन से बनी आदत। कैथरीन का बचपन आसान नहीं था। सीमित साधन, संघर्ष और अनिश्चित भविष्य। लेकिन एक बात जो उनके जीवन में शुरू से थी, प्रार्थना। वह छोटी उम्र में ही समझ गई थी कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, लेकिन आत्मा को जीवित रखने का काम केवल परमेश्वर करता है। सुबह सुबह उठकर वह बाइबल खोलती। कभी कोई बड़ा अध्ययन नहीं, कभी एक ही पद, लेकिन उसी पद को वह अपने हृदय में उतार लेती। यहोशू 1:08। इस व्यवस्था की पुस्तक को अपने मुंह से जाने न देना, दिन-रात उस पर ध्यान करना, मंच से पहले घुटने। लाखों लोग उन्हें मंच पर देखते थे, शानदार सभाएं, चमत्कार, चंगाइयाँ।
लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि मंच से पहले उनका असली संघर्ष घुटनों पर होता था। वह सुबह कहती थी, हे पवित्र आत्मा, अगर आज तू मेरे साथ नहीं गया तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगी। वह जानती थी कि सेवकाई का भार प्रतिभा से नहीं, आज्ञाकारिता से उठता है। जकर्याह 4:06। न बल से, न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा, अहंकार से बचने की ढाल। जैसे जैसे उनकी सेवकाई बढ़ी, प्रशंसा भी बढ़ी। लोग कहते, आप महान हैं। लेकिन हर सुबह की प्रार्थना उन्हें फिर जमीन पर ले आती थी। वह प्रार्थना में कहती थी, प्रभु, अगर आज जरा सा भी अहंकार मुझ में आ गया तो मुझसे अपनी उपस्थिति हटा लेना। यह साहस की प्रार्थना थी, क्योंकि वह जानती थी, पवित्र आत्मा घमंड में नहीं ठहरता। याकूब 4:06। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। सुबह की प्रार्थना और आत्मिक संवेदनशीलता। कैथरीन कुहलमान की एक बड़ी विशेषता थी, आत्मिक संवेदनशीलता। वह मंच पर खड़े होकर भी जान लेती थी कि कौन व्यक्ति अंदर से टूटा है, कौन बीमार है, कौन निराश है। यह संवेदनशीलता रातों रात नहीं आई। यह हर सुबह की प्रार्थना का फल थी। यशायाह 50:4। वह भोर भोर मेरा कान खोलता है कि मैं सीखने वालों की नाई सुनूं, आत्मिक युद्ध की तैयारी। वह यह भ्रम कभी नहीं रखती थी कि सेवकाई आसान है। हर सुबह वह आत्मिक हथियार पहनती थी, विश्वास, वचन, नम्रता। वह जानती थी कि शैतान मंच पर नहीं, प्रार्थना में रोक डालना चाहता है। इफिसियों 6:12। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, पर आत्मिक दुष्टताओं बीमारों के लिए आंसू। सुबह की प्रार्थना में वह अक्सर रोती थी, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। वह परमेश्वर से कहती थी, प्रभु, आज अगर किसी को चंगा करना हो तो पहले मेरे हृदय को तोड़ दे। यही कारण था कि उनकी सभाओं में लोग केवल चंगे नहीं होते थे, वे परमेश्वर को महसूस करते थे। भजन संहिता 34:18। यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है, दिन की दिशा तय होती है सुबह से। कैथरीन का मानना था कि सुबह की प्रार्थना दिन की दिशा तय करती है। अगर सुबह आत्मा में है तो दिन सामर्थ में होगा। यही कारण था कि चाहे यात्रा हो, थकान हो, बीमारी हो, वह सुबह की प्रार्थना नहीं छोड़ती थी। मरकुस 1:35। यीशु भोर को उठकर एकांत स्थान में प्रार्थना करने गया, पवित्र आत्मा के साथ मित्रता। वह पवित्र आत्मा को शक्ति नहीं, व्यक्ति मानती थी। सुबह की प्रार्थना उनके लिए एक मुलाकात थी, जैसे कोई प्रिय मित्र मिलने आता हो। होली स्पिरिट, यू आर वेलकम हियर। 2 कुरिन्थियों 13:14। पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे, हमारे लिए सीख। कैथरीन कुहलमान की सुबह की प्रार्थना हमें सिखाती है कि महान सेवकाई की जड़ छुपी हुई प्रार्थना है। सामर्थ मंच पर नहीं, घुटनों पर मिलती है। जो व्यक्ति सुबह झुकता है, वही दिन में ऊंचा उठाया जाता है। भजन संहिता 127:1। यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है।